योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। तो आप देख ले इस पेड़ को हम थुअर के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस थुअर को पौधे के रूप में देखा होगा करीब 1 से 2 फीट के आसपास, परंतु मैं आपको एक ऐसा बहुत ही बड़ा थुअर का पेड़ दिखाने वाला हूं जो देख लें आप कि ये करीब 20 फीट के आसपास हो सकता है। और ये कितना पुराना है ये मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोगों के नज़र में कितना पुराना ये पेड़ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसको अंग्रेजी में हम मिल्क बुश के नाम से जानते हैं और संस्कृत में इसको सेहुड़, इश्नोई, सुदा, समांत, दुधा, हिंदी में थुअर, शेहुड़, गुजराती में कांटरो, थुअर, मराठी में बायो, निखड्डू, बंगाली में मानसा साजिश और पंजाबी में थुअर आदि नामों से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं मैं कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो इस थुअर की कई प्रजातियां होती हैं जिसमें से साधारणतः इसको शेहुड़ कहते हैं। इसका कांड तथा शाखाएं कांटों से परिपूर्ण होती हैं। इसे बगीचों के चारों ओर बाड़ के रूप में लगाया जाता है। इसकी कई किस्में हैं जिसमें थुअर और सीज है। इनकी डालियां पतली, पोली और मुलायम होती हैं। थुअर की जातियों में त्रिधारा, चारधारा, पंचधारा, षष्ठधारा और चतुर्धारा भी होता है। तो इसमें से त्रिधारा थुअर एक प्रसिद्ध वनस्पति है जो सारे भारतवर्ष में सूखे स्थानों पर अक्सर पाई जाती है। इसकी डालियां त्रिधारी और पंचधारी होती हैं। इसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं और किसी किसी के पर पत्ते भी नहीं होते। तो इतना बड़ा थुअर का पेड़ बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि ये कई सालों के बाद इतना बड़ा हो जाता है। तो इस थुअर के गुणधर्म की बात करें तो थुअर ब्रेचन, तीक्ष्ण, अग्निप्रदीप, चरपरा, शूल, अष्टिला, अफरा, कफ, गुल्फ, उदर रोग, वात, उम्दा, प्रमेह, कुष्ठ, बवासीर, सूजन, मेद, पथरी, पंडुआ, व्रण, ज्वर, पीलिया, विष आदि को नष्ट करने वाला होता है। तो इस थुअर को हम औषधीय रूप से बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। आप ऐसे ही औषधीय जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस थुअर को हम औषधीय रूप से बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे नेत्र रोग। तो आप थुअर के रस में तिल का तेल में काजल को खरल करके सुखाकर आँखों में अंजन करने से आँखों का दुखना बंद हो जाता है। खांसी होने पर आप इसके 2 पत्तियों को आग पर गर्म करें और उसका मसल कर रस निकाल लें और थोड़ा सा नमक मिलाकर आप पीने से आपकी खांसी ठीक हो जाती है। इसके अंतिम कोमल डंठों को आग में गर्म करके उसका रस निकालने, उसमें गुड़ मिलाकर पिलाने से बच्चों को बवन और ब्रेचन होकर खांसी मिट जाती है। कुछ लोग इसका साग बनाकर भी खिला देते हैं जिससे कफ और श्वास मिट जाता है। कान में दर्द होने पर आप इसके पत्तों को गर्म करें और इसका रस निकाल लें। 1 से 2 बूंद कान में डालते हैं तो आपका कान का दर्द समाप्त हो जाता है। अगर आपके कानों में सुनाई नहीं आता या बहरापन है तो आप 10 से 20 ग्राम थुअर के दूध को सरसों के तेल में पकाकर जब तेल शेष मात्र रह जाए तब आप 1 से 2 बूंद तेल कान में डालते हैं तो आपका बहरापन दूर हो जाता है। इस थुअर के दूध का उपयोग दांतों को निकालने के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों के दांत हिलते हैं, वो लोग दांत निकलवाना चाहते हैं तो वो इस थुअर का दूध हिलते हुए दांत पर लगाते हैं तो वो आसानी से निकल जाता है। परंतु ध्यान दें, इस दूध का प्रयोग अच्छे दांत पर नहीं करना चाहिए। अगर ठीक दांत पर भी लग जाता है तो वो भी निकल जाता है। तो इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दांतों में दर्द होने पर आप इसका दूध रुई का खोआ भिगोकर उसमें घी में जलाकर डांड में रखते हैं तो आपका जो दांत या डांड दर्द है वो ठीक हो जाता है। पेट में कीड़े होने पर आप त्रिधारा की जड़ और हींग को पीसकर पेट पर लेप करते हैं तो बच्चों की आंतों के भीतर के कीड़े मर जाते हैं। इस औषधि में ब्रेचन का भी गुण होता है। आप हरेड़, पीपली, निशोत आदि रेचक औषधियों को इसके दूध में तर करके
खिलाने पर तीव्र विरेचन होकर जलोदर, सूजन या आफरा मिट जाता है। अर्श या बवासीर होने पर आप इसके दूध और हल्दी का चूर्ण संभाग लेकर आप मिला लें और अच्छा सा लेप बना लें। इस लेप को आप मस्से पर लगाते हैं तो आपका मस्सा भी नष्ट हो जाता है। मांसपेशियों में सूजन आने पर आप इसका दूध लगाते हैं तो जहाँ भी मांसपेशियों पे सूजन है वो वहाँ से बिखर जाती है। त्वचा के ऊपर मस्से या दूसरी कोई कठोर फोड़ा फुंसी हो जाती है तो इसके दूध को लगाने से भी मिट जाता है। और एक इसका बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है कि आप इसको छत पर अगर रख देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो आसमानी बिजली है वो हमारे घर के ऊपर नहीं गिरती। तो इस त्रिधारा या थुअर की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। और इस त्रिधारा का उपयोग आप किस प्रकार करते हैं, कौन सी बीमारी में करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।